आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाशिवरात्रि की। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की धूम पूरी देश भर में देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके की, तो सरल गीता परिवार द्वारा पिछले कई सालों से महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी सरल गीता परिवार के प्रमुख अजय भट्टाचार्य द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। और इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। भगवान में जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। शिवरात्रि का महापर्व है और शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा किया जाता है और लोग उपवास रहते हैं। और शिवरात्रि का महत्व बहुत बड़ा है। व्रत रहने से सारे मनुष्यों को जो व्रत रहते हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं। गन्ने का जूस, दूध, गंगा जल इत्यादि सामानों से पूजा करते हैं। काला तिल, जौ और चावल चढ़ाते हैं। सब कुछ चढ़ाते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय और महामंत्र का जप करते हैं। इससे क्या होता है कि भगवान नारायण शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनको मोक्ष प्राप्त होता है और सारे सुख और संसाधन प्राप्त होते हैं। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि भगवान शिव जो है, जब द्वादशी त्रयोदशी तिथि खत्म होती है, चतुर्दशी तिथि आती है, तो उसको निशाकाल महाशिवरात्रि कहा गया है। भगवान जो शिव हैं उनको महाशिव भी कहा गया है। और शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती के साथ अपने गुरुदेव परब्रह्म श्री विष्णु का ध्यान मग्न रहते हुए तरह तरह के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। और माता पार्वती भी शिव के लिए बहुत प्रसन्न मुद्रा में शिव का ही ध्यान लगाए रहती थी, इसीलिए कहा गया है महाशिवरात्रि। आपने तो डांस भी किया भजनों में। भाई ऐसा है, उनको लागी रे लगन मोहे मीरा जी का बहुत फेमस है। अगर लगन लग गई तो मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे नृत्य कर आनंद लेना है। एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, दयानंद जी ने बहुत अच्छी बात की। शिव में से छोटी ई की मात्रा निकाल दे तो कुछ नहीं बचता है। सौ यानी केवल जड़ता, उसमें दिव्यता नहीं, चैतन्यता नहीं। तो इस की आराधना करने से या शिव की आराधना करने से आप में हर वक्त चैतन्यता जागृत रहेगी, उन्नत होती रहेगी। ऐसे पर्व को मनाकर हर व्यक्ति को आह्लादित होना चाहिए और आज के दिन उन्हें एकदम प्रसन्नता में मग्न रहना चाहिए। ये मेरा संदेश है। महाशिवरात्रि का पर्व है, आप गाते भी बहुत अच्छा है और भजन संध्या चल रही है। किस तरह से जो है शिवरात्रि मना रहे हैं? मैं गाता हूँ, विशु मेरा नाम है, गीतकार हूँ, मैं गायक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सरल गीता परिवार वाले बुलाते हैं। अक्सर हर साल मैं आता हूँ। अजय
भट्टाचार्य जी इसके मार्गदर्शक हैं। मैं अपने गीत से महाशिवरात्रि को मनाने की कोशिश करता हूँ। देवों का तू देव शंकर महादेव, देवों का तू देव शंकर, कैलाश के स्वामी त्रिकालदर्शी, सत्यम शिवम तू ही है सुंदरम। भांग धतूरा खा के देखो झूम रहे शिव गण, हो डमरू बाज डम 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 डमरू बाज डम, बोल बम 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 बोल, खींच के दम बम 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 बोल। जय हो तेरी जयकार, तू रुद्र रूप में लगे महाकाल। रावण ने किया शिव तेरा यशोगान, बैलों की टोल निकली है बारात। ढोल मृदंग के बोल खुशी में बोल रहे बम बम, हो डमरू बाज डम 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 डमरू बाज डम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशु गीतकार हूँ, गायक हूँ, नए तरीके से पेश करना चाहता हूँ हर एक चीज़ों को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाशिवरात्रि में इस तरह से लोग आते हैं और उनके भक्तों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो देश दुनिया की जो स्थिति हो गई है उसमें अगर कोई ठीक कर सकता है तो इनकी शरण में जाके वो ठीक हो सकता है। देवाधिदेव महादेव के वही कल्याण कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो तो सबसे पवित्र पर्व है। और आज अगर हम उनकी अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और इस आयोजन का मकसद ही ये है कि सबका कल्याण हो, सभी आए, पूजा पाठ करें और भजनों का आनंद लें और कल्याण में भागीदार हो। महाशिवरात्रि का पर्व है, आज सरल गीता परिवार द्वारा महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया है। कैसा लगा और किस तरह से भगवान शंकर की पूजा आपने? देखिए, आज का जो पर्व है, सरल गीता परिवार पिछले कई वर्षों से यह भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन का आयोजन करते रहा है। और पार्थिव लिंग का तात्पर्य ये हुआ कि आज के दिन यह लिंग का निर्माण भी हुआ और विसर्जन भी हुआ। कहना यह है कि आज सरल गीता परिवार का उद्देश्य यह है कि संसार में जितनी कमियां हैं उनका विनाश होना चाहिए और भगवान शंकर ही वो कर सकते हैं। और नया निर्माण भी होना चाहिए अच्छे चीज़ों का, वह भी भगवान शंकर कर सकते हैं। तो आज सरल गीता परिवार की ओर से यह संदेश दिया जाता है कि बुराइयां समाप्त हों और अच्छाइयों का नवनिर्माण शुरू हो। दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो बहुत कम में खुश होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन में अच्छाई बनाए रखें। अगर उसके भीतर अच्छाई होगी तो उसका विकास होता रहेगा, उन्नति होती रहेगी, अच्छाई, प्रगति, विकास सब कुछ होगा। इसलिए मनुष्य को मैं इतना ही कहूँगा कि शिवरात्रि के दिन वह अपने को संभालें, अच्छा कार्य करें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं।